मुद्रा तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत निकली हुई है वैकेंसी MLGI 25 निकला हुआ है, जिसका कि ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया 22 तारीख से शुरू हो चुका है और 15/10 तक चलेगा। नेक्स्ट मंथ के 15 तक चलेगा। ठीक है। इसमें त्रुटि सुधार जो है वो 16 तारीख से 18 तारीख 2 दिन रहेंगे और परीक्षा की समय 30 तारीख। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 महीना बचे होंगे लगभग, या 1 महीना 1.5 महीना ऐसे टाइम। तो परीक्षा का समय 11 से 12:15 मतलब दोपहर में है और इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो 30 तारीख तक है। व्यापम वेबसाइट पर जो व्यापम एडमिट कार्ड जारी करेंगे 24 तारीख तक, एक हफ्ता पहले ही होता है जारी। तो ये रहा सारा डिटेल। अब देखते हैं फीस कितना है। लगभग सारे एग्ज़ाम के जैसे ही फीस इनके भी है। सामान्य वर्ग के 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के 250 और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 200 रुपये। तो ये पिछले भी जो अभी निकली हुई एग्ज़ाम लगभग सारे व्यापम एग्ज़ाम सेम फीस ले रही हैं, चार्ज करें। पहले फ्री था लेकिन अब ये चार्जेस कर रही हैं। चलिए देखते हैं। अब जो इसमें अलग अलग पोस्ट के जिस ज़िले में और जिस ज़िले में ओपन इनकी ऑफिस और जहाँ पे होना है इनकी पोस्ट की, आप देख सकते हैं वैकेंसी। कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर, ग्रेनिंग मशीन, ये सब चीज़ें पोस्ट डेजिग्नेशन है। उसके अलावा वेतन मैट्रिक जो है लेवल 4 का मिल रहा है और जो अलग अलग कैटेगरी में कितने पोस्ट खाली हैं ये इस तरीके से इसमें शो किया गया है। और जिसका वेतन बैंड है वो आप देख सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 8 तक का, वो 5 से 20,000 है और लेवल 4 में रहेंगे। और जो इसमें आयु दी हुई है पोस्ट के हिसाब से और उसमें क्या शैक्षणिक अर्हता मांगे गए हैं वो भी शो किया गया है। और 1 से लेकर 8 तक जो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 21 वर्ष, किसी में 18 है और जो मैक्सिमम होगा वो जो भी स्थानीय निवासी होंगे इस राज्य के उनके लिए ज़्यादा रहता है, मे बी 35 ऐसा रहता है। लेकिन एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा वेबसाइट की, क्या इसमें छूट मिला हुआ है, रिलैक्सेशन मिला हुआ है एज में, ताकि आपको भी खुद पता चले। जैसे कि बोल रहा था आयु के हिसाब से, तो आयु 35 वर्ष अधिक ना हो और जो भी राज्य शासन छूट देती है उसमें जो भी नियम कानून है वो उस तरीके का अप्लाई किया जाएगा और एज रिलैक्सेशन या जैसे भी होगा उनको दिया जाएगा। और जो उसके पाठ्यक्रम है वो इस तरीके के दिए गए हैं कि अंग्रेजी भाषा रहेंगी और हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा, छत्तीसगढ़ और बौद्धिक क्षमता मतलब जो जनरल मेंटल एबिलिटी है वो। और सीधी भर्ती हेतु जो शर्तें हैं इनकी वो इस तरीके से दिए हुए हैं कि जो बाकी सारे एग्ज़ाम में रहता है सेम है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है सिलेबस आपकी 4 प्रकार में ही ख़त्म हो गई है और छोटा सिलेबस जल्दी आप याद कर सकते हैं और 1.5 से 2 महीना समय है। और जो भी संभावित तिथि है उसमें ज़रूर एग्ज़ाम भी हो रही है व्यापम की, तो आपको संभावित तिथि समझ के उसको कंफर्म तिथि समझिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। और सिलेबस में आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इसका थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, वोकैबुलरी हो गया। और भाग 2 में हिंदी भाषा आप देख सकते हैं कि जो लगभग सारे जो दूसरे एग्ज़ाम में आए हुए हैं सेम सिलेबस है। जो भी बाकी व्यापम में अभी पूछे जा रहे हैं अमीन पटवारी या फिर अलग जो एग्ज़ाम उसमें भी सेम सिलेबस है। तो आप इसमें जो पढ़ चुके हैं आपको रिवाइज़ करना है और जो नहीं पढ़े हैं वो उनको 1 डेढ़ मिनट समय है, जल्दी से जल्दी आप शुरू कीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए, याद कीजिए और 1.5 महीने के बाद कंफर्म है कि एग्ज़ाम होना ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो लगभग सारे एग्ज़ाम में सेम रहते हैं। छत्तीसगढ़ की इतिहास, भूगोल, साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक मतलब जो पॉलिटी हो, उद्योग, इंडस्ट्री और करंट अफेयर, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 15 मार्क्स के हैं। और इसके अलावा जो बौद्धिक क्षमता है ये 15 प्रश्न रहेंगे 15 मार्क्स के। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न रहेंगे 15 मार्क्स के। लगभग सारे जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट ही हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मार्क्स डिवाइड कर दिया गया है, कितने घंटे का पेपर ये भी बता दिया गया है। इन ब्रीफ जो भी चीज़ें हैं आपको बता दिया गया इस वीडियो में, क्योंकि 15 मार्क्स 15 प्रश्न के होंगे। और हिंदी जो भाषा ज्ञान है वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे और ये भी 10 के 10 होंगे। ये रहा आप लोगों का सिलेबस और इसको जल्दी से आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, अप्लाई कीजिए फॉर्म, ताकि आपको सेंटर अच्छी जगह मिले। और जितना जल्दी हो सके तैयारी करके रिवीजन करा जाइए, क्योंकि जो समय व्यापम दे रहे हैं उसमें एग्ज़ाम हो रही है। तो आपको ये समझना है कि जो संभावित तिथि मतलब कंफर्म तिथि है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को। धन्यवाद।